श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जलगांव महाराष्ट्र में बाँची जा रही श्री देव महादेव शिव माह पुराण कथा द्वितीय दिवस की आज पूर्ण हो गई है। कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय, पत्र व महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपने आज की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कथा की जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलो चलते हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि जो ये 7 दिन 5 दिन कथा सुनने आती हैं तो इनकी अगर 3 चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। पहली भूख, दूसरा है भोग, कितनी भी आसक्ति में डूबे हुए भोग समाप्त हो जाता है। तीसरा है शिव महापुराण कथा सुनने पर हमारे घर पर जो आदत होती है चाय की, समोसे की, भोजन की, वह भी अगर समाप्त हो जाती है ना, तो गुरुजी कहते हैं जिसकी ये 3 चीज़ें समाप्त हो जाती हैं उसे भगवान से मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि दर्शन का मतलब ये नहीं होता कि तुम मंदिर चले जाओ और भगवान के दर्शन कर लिए तो दर्शन हो गए। दर्शन से मतलब जो रिश्तेदार हमारे पास हैं उसकी अच्छाई जिंदगी भर देख रहे हैं। सास की अच्छाई, बहू की अच्छाई, रिश्तेदारों की, परिवारों की अच्छाई देखने से होता है। जिस दिन तुम अपने आँख से अच्छाई देखने लगोगे ना तो उस समय मंदिर में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का समय खराब चल रहा है, दुख ही दुख जीवन में है, तो ये शरीर को 7 दिन के लिए इस कथा में पटक दो। जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है ना, बाबा वो सही कर देगा। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। कांता संजय बाबुल निवासी जलगांव से हैं। वे लिखती हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा का क्या है। शिव महापुराण कथा नहीं है, साक्षात शिव है। जो कथा में बोलते हैं वे बाबा जरूर सुनते हैं। हे गुरुदेव, मेरा बेटा 22 साल का राहुल नाम है, वह शिव भक्त है। आप कहते हैं ना, जिसको दुख आता है वह वही काटेगा। गुरुदेव, मेरे बेटे को ब्रेन हेमरेज हो गया था, तुरंत डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया ब्रेन हेमरेज हो गया है, तुरंत से ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन के बाद 90% चांस होते हैं कि वह कोमा में ज़रूर जाता है, वह अपनी सुध खो सकता है। बेटे का ऑपरेशन हुआ और वह कोमा में चला गया। हम बहुत दुखी से हो गए। तब स्वयं डॉक्टर का कहना था कि मेरी पत्नी किसी सीहोर वाले की कथा सुनती है, आप इसे कथा सुनाओ, यहाँ से ले जाओ। तब हम 10 दिन बाद उसको घर ले आए। हेडफोन के द्वारा उसको टीवी पर कथा सुनाई और गुरुदेव कुछ समय बाद हाथ पैर कंपन से हुए और ब्रेन भी काम करना शुरू किया। 25 दिन बाद हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर भी हैरान था कि ये बेटा ठीक हो गया। गुरुदेव, मेरा बेटा आज स्वस्थ है। हम यहाँ बाबा का धन्यवाद करने आए हैं। 5वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में राम सरकार अपनी गद्दी पर बैठने वाले हैं। जब राम भगवान आए थे तो दिवाली मनाते थे, इसलिए उस दिन भी हम अपने घरों में रंगोली बनाएंगे, दीपक जलाएंगे। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि हमने भी सोचा है 22 जनवरी को कुबेरेश्वर महादेव सीहोर को दीपक से, लाइटिंग से, लेजर लाइट से पूरे कुबेरेश्वर महादेव को सजाएंगे। भजन कीर्तन, अभिषेक, पूजा अर्चना रात भर की जाएगी। अगर आप अयोध्या नहीं जा सकते तो सीहोर भी आ सकते हैं। 6वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि अगर आप भूलवश भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय आप भी कर लेना तो इसका फल 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भगवान का भजन करने के बराबर होता है। 7वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि स्त्री, नारी, महिला कभी भी ओम नमः शिवाय का जाप ओम से शुरू नहीं करती हैं, वह शुरू करती हैं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पुरुष जब शुरू करते हैं तो शुरू से ही ओम नमः शिवाय शुरू करते हैं। 8वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पर एक बेलपत्र अपने हाथों से स्पर्श करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हैं
तो वह 1000 बेलपत्र चढ़ाने के बराबर फल मिलता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी में बहुत अंतर होता है। लक्ष्मी घर में आती है और चली जाती है और महालक्ष्मी घर में आ जाती हैं पर वह वापस नहीं जाती। महालक्ष्मी जी कहती हैं कि जो सोमवार के दिन शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं वे उस घर में उस लोटे के साथ महालक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।